डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे टू डायमेंशनल एरे। इससे पहले आप सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ चुके हैं, तो आज नया चैप्टर डबल डायमेंशनल एरे। इसी को मैट्रिक्स फॉर्मेट में भी देखते हैं, मैथ में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफिक के रूप में। What is two-dimensional array? The two-dimensional array can be defined as an array of array. Array of array भी कहते हैं इसको। The two-dimensional array is organized as matrix, which can be represented as the collection of rows and columns. रोज एंड कॉलम्स में काम करता है ये। तो इसको ज्यादा अच्छा समझने के लिए टू डायमेंशनल एरे इन सी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं इसको। इन सी टू डायमेंशनल एरे डाटा इज स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम वाइज वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड यूजिंग बोथ द रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स लाइक एन एक्सेल फाइल। अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो रो और कॉलम उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। जिस तरह उसमें रो और कॉलम होते हैं उसी तरह ये डबल डायमेंशन एरे भी रो और कॉलम बेस पे काम करता है। तो एक्सेल में रो और कॉलम देखे होंगे तो ज्यादा अच्छा यहाँ समझ में आएगा आपको। देखिए डायग्राम तो समझते हैं। इससे पहले आपने जो पढ़ा था सिंगल डायमेंशन एरे, उसका सिंटैक्स था डाटा टाइप, एरे नेम और इंडेक्स। उसमें केवल एक ही इंडेक्स था, इसीलिए उसका नाम था सिंगल डायमेंशन एरे। तो आपने कहा इंटीजर बी और 3 आपने दिया इंडेक्स, तो B0, B1, B2। ये 3 रो खाली करता था, 0 से इसका इंडेक्स शुरू होता है, 0, 1, 2। ये एलिमेंट कहलाता है, एरे एलिमेंट 3 एलिमेंट खाली करेगा ये सिंगल डायमेंशन एरे था। अब डबल डायमेंशन एरे में देखिए, जैसे नाम है इसका तो डबल इंडेक्स होगा इसके अंदर। ये सिंगल डायमेंशन था, सिंगल इंडेक्स था। ये डबल डायमेंशन है तो डबल इंडेक्स हो जाएगा इसके अंदर। देखिए इंटीजर x 1 और 2, तो ये 2 इंडेक्स हैं, पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। देखिए इस तरह से दिखेगा ये रो और ये कॉलम। ऊपर मान लीजिए कॉलम पूरा हमारा है और ये रो हमारा है। तो पहला जो है, जो पहला वाला होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा के लिए कॉलम बेस पे काम करता है। इसमें 2 इंडेक्स होते हैं, रो और कॉलम, इसलिए इसका नाम है डबल डायमेंशन एरे। आइए इसको सिंटैक्स के थ्रू समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे इन सी। डाटा टाइप, एरे नेम, रो और कॉलम। ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। दूसरा तरीका देखिए, डाटा टाइप, एरे नेम, इंडेक्स और इंडेक्स। तो पहला इंडेक्स जो होता है रो के लिए होता है, जो दूसरा इंडेक्स जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो इसको आप चाहे इस तरह बताइए चाहे इस तरह बताइए, बात एक ही है। तो ये इंडेक्स रो के लिए और ये इंडेक्स कॉलम के लिए। तो डाटा टाइप इंटीजर लिया इसने, एरे नेम x, इसने कहा 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, 3 त्रिक का 9। इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। जब रो और कॉलम गुणा कर देता अपने आप में, तो ये मैथ का नियम है, जब रो और कॉलम गुणा हो जाएगा तो इसको कहेंगे मैट्रिक्स। देखिए 3 रो और 3 कॉलम, 9 एलिमेंट खाली करेगा, ये 9 एलिमेंट खाली करेगा और इसी को मैट्रिक्स कहते हैं, इसी का नाम है मैट्रिक्स। देखिए ऊपर फिगर में ये रैम का पार्ट होता है आपका और मेमोरी के अंदर काम करता है। मेमोरी में कैसे डाटा हमारा रखेगा, डबल डायमेंशन एरे कैसे अंदर काम करता होगा, कैसे इंडेक्सिंग करता होगा, उसका डायग्राम है ये। तो आपने कहा 3 रो और 3 कॉलम,
बोले कॉलम देखिए, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। रो देख लीजिए, रो 0, रो 1, रो 2, 1 2 3, 3 रो हो गया। 3 रो और 3 कॉलम खाली करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट खाली किया। इस तरह से आप इसको अगर 5 और 3 कर देंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये मैट्रिक पे में काम करता है, ये सिंगल डायमेंशन एरे सिंगल पे काम करता था और डबल डायमेंशन एरे मैट्रिक बेस पे काम करता है। अगर आप इसको 5 और 5 कर देंगे, 5 और 5 कर देंगे तो 5 में 25 हो जाएगा ये। तो ये था हमारा सिंटैक्स के अंदर हमारा मेमोरी में रैम में इस सेल को किस तरह से रखता होगा और ये मैट्रिक बेस किस तरह कार्य करता है। तो आइए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए दूसरा तरीका भी है एरे इनिशियलाइज करने का, कि आप सीधे डाटा यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर ARR ये डाटा टाइप है, ये एरे नेम है। 4 और 3, ये 4 क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है। तो 4 के 12 डाटा लेगा ये, 12 एलिमेंट खाली करेगा ये। तो कह रहा है कि ऐसे भी आप एरे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आपने कहा इक्वल टू, ये कर्ली बेस ओपन किया इसने, कि कर्ली बेस में इसने डाटा डाल दिया, 3 कॉलम के लिए डाटा डाला इसने और 4 रो के लिए। तो 3 कॉलम हो गया, पहला रो देखिए, ये 3 कॉलम, दूसरा रो 3 कॉलम, तीसरा रो 3 कॉलम और चौथा रो। 1 2 3 4, कुल 4 कॉलम है इसके अंदर, 4 रो हैं और 3 कॉलम, 1 2 3। डाटा आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप 1 2 3 करिए, 10 20 50 करिए, 100 200 करिए, आपकी मर्जी है। डाटा आप कुछ भी ले सकते हैं। इसने इसी थ्रू एक प्रोग्राम बनाया है, आइए समझते हैं। इंटीजर i = 0, j = 0, इसने लूपिंग के लिए लिया है ये 2 वेरिएबल i और j। और इसने लिया इंटीजर ARR एरे नेम है ये, आप यहाँ कोई वेरिएबल ले सकते हैं। ये 4 और 3, 4 रो 3 कॉलम के लिए, और डाटा इसने डाल दिया। डाटा आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तरीका ये रहेगा। कर्ली बेस ओपन करेंगे, कर्ली बेस के अंदर डाटा रहेगा, कामा लगेगा। फिर दूसरे के लिए फिर वही तरीका है, तीसरे के लिए फिर तरीका, लास्ट में कर्ली बेस बंद करके और सेमीकोलन साइन लगाएंगे। अब कह रहा ट्रेवर्सिंग आप 2D डायमेंशन एरे, कैसे ये लूप के थ्रू काम करेगा, अंदर डाटा कैसे रखेगा। ये तो प्रिंटिंग है, डाटा तो रख दिया उसने ले जाकर के ऐसे। अब डाटा जो अंदर रखा है उसकी प्रिंटिंग जो आएगी वो मेमोरी में किस तरह से रखा है और किस तरह आएगा ये शो करेगा। फॉर i = 0, i <4, i++, ये कह रहा है ये 4 बार लूप चलाएगा, ऑटो लूप 4 बार चलेगा। ये रो के लिए है। और अंदर आ जाइए इनर लूप में, j = 0, j 3, j++। तो ये 3 कॉलम के लिए लूपिंग लगाया गया, j = 0, j 3 और j++। देखिए किस तरह प्रिंटिंग करेगा ये। तो पहले यहाँ पे 3 कॉलम चलेगा, 3 बार लूप चलेगा 0 रो के लिए। देखिए इसने फॉर्मेटिंग किया है, $% ये रो का है, ये कॉलम का है। ये हमने कहा i लूप जो है रो का है, j लूप जो है कॉलम का है। और एरे लगाया इसने, वेरिएबल का नेम है, i और j को प्रिंट कराएगा। तो इस तरह से आपकी प्रिंटिंग आएगी। एरे वेरिएबल नेम है, 0 रो 0 कॉलम। 0 रो 0 कॉलम पे क्या है आपका 1, अंदर ऐसे मैट्रिक्स पे काम करेगा। 0 रो 0 कॉलम और 0 रो पहला कॉलम, 0 दूसरा कॉलम। देखिए 0 पे काम कर रहा है ये पहला रो, 0 रो दूसरा कॉलम पे 1, 0 रो पहला कॉलम पे 2, 0 रो दूसरे कॉलम पे 3। एक पूरा हो गया ये। देखिए फिर इसने क्या किया, एक लूप पूरा हो गया, आउटर लूप में गया और आउटर लूप में क्या हुआ, इसने एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब पहले रो पे आ गया ये, फिर 3 बार चलेगा ये। पहला रो कौन सा है, ये वाला है, 0 रो हो गया। पहला रो ये है 2 3 4। देखिए पहला रो 0 कॉलम पे 2, पहला रो पहले कॉलम पे 3, पहला रो पहले दूसरे कॉलम पे 4। फिर खत्म हो गया ये, 3 चल चुका। फिर दूसरे रो के लिए खत्म हो जाएगा और जाएगा आउटर लूप में और एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब कितना हो गया 2, फिर ये 3 बार चलेगा। 2 कौन सा हो गया आपका, 0 1 2 यहाँ आ गया, 3 4 5। और देखिए ये आपका आ रहा है। फिर से दूसरा रो 0 कॉलम पे 3, दूसरा रो पहले कॉलम 4, दूसरा रो दूसरे कॉलम पे 5। ये 3 चल चुका और फिर ये आएगा एक इंक्रीमेंट करेगा और ये
अब ये इसका 3 बार हो जाएगा, फिर अंदर आएगा तो 0 1 2 3, 3 मतलब चौथा आ गया ये। फिर देखिए ये 0 0 कॉलम पे 4, तीसरा रो पहले कॉलम पे 5 और तीसरा रो दूसरे कॉलम पे 6। देखिए वाला ये 0 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह से आउटपुट दे रहा है कि अंदर ये डाटा को रखा कैसे है। जो डाटा रखा होगा यहाँ रखा होगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये 0 रो 0 कॉलम पे 1 2 3 और पहला रो मतलब ये 2 3 4 और दूसरा रो और 3 कॉलम जो आएगा 3 4 5, एक इसमें डायग्राम में कम बना हुआ है और नेक्स्ट पे आएगा 2 पर 4 5 6। इस तरह से अंदर रखा होगा ये और आपका आउटपुट इस तरह से आया है। आइए नेक्स्ट प्रोग्राम थ्रू समझते हैं इनपुट के थ्रू, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये कैसे प्रोग्राम अंदर जाकर रखता होगा। राइट ए प्रोग्राम इनपुट 9 नंबर या 9 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स एंड प्रिंटिंग इट। देखिए इंटीजर ARR 3 रो 3 कॉलम और एक इसने वेरिएबल लिया एक i के लिए और j के लिए। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। 3 बार लूप चलाएगा, ये रो के लिए है ये। और फिर इनर लूप देखिए j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ये आउटर लूप है ये। printf इंटर %d ये मैसेज है। वेरिएबल आपका है i और j। इसका है ना %d एंड साइन ARR i और j। तो पहले 3 बार लूप चले गए। जो नंबर आप डालेंगे देखिए कह रहा इनपुट करिए आप 3 नंबर। पहला मतलब 0 रो के लिए 3 कॉलम। तो आपने कहा यहाँ 0 पर 0 रो 0 कॉलम पे 56, फिर 0 रो पहले कॉलम पे 10, फिर 0 रो दूसरे कॉलम पे 30। तो देखिए ऐसे अंदर स्टोर करेगा ये मेमोरी में। जब मेमोरी में स्टोर करेगा डाटा को, ये ऐसे अंदर जाके स्टोर करेगा। 0 रो और 0 कॉलम में जो डाटा आप देंगे पहले वहां आएगा, ये 0 रो पहले कॉलम जो डाटा यहाँ आएगा, ये 0 रो दूसरे कॉलम जो डाटा आएगा यहाँ आएगा। ये इसका एलिमेंट है। फिर जैसे लूप पूरा हो जाएगा बाहर की ओर आएगा आउटर लूप की ओर और पूछेगा 3 हो गया, लेस देन 3 मतलब 2 हो गया, कहा नहीं। कितना हुआ तो 0 और इसने एक इंक्रीमेंट कर दिया और इसका मान कितना हो गया 1। एक इंक्रीमेंट कर दिया 0 में तो 1 हो गया। अभी फिर लूप चलेगा लेकिन अब पहले रो के लिए चलेगा। तो पहला रो हो गया, तो देखिए पहला रो 0 कॉलम 34, पहला रो दूसरे कॉलम पहले कॉलम के 21, तो पहला रो दूसरे कॉलम 34। तो ये यहाँ आएगा 34 इसमें आएगा, 21 यहाँ आएगा और 34 यहाँ आएगा। और लूप पूरा हो गया और फिर आउटर लूप की ओर जाएगा। उसने कहा क्या 2 हो गया, उसने कहा नहीं 1 हुआ, एक फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर आएगा इनर लूप में और फिर ये 3 बार चलाएगा इसको। देखिए यहाँ आ गया इंटर है ये दूसरा रो 0 कॉलम 45 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा दूसरा रो 0 कॉलम। फिर दूसरा रो पहले कॉलम का है 56 यहाँ आएगा। फिर दूसरा कॉलम 78 आपने कहा है यहाँ आएगा। ये जो इनपुट कर रहे हैं नंबर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इनपुट करिए, नंबर आपकी मर्जी है। ठीक, अब ये आपका इनपुट का स्कैन का लूप पूरा हो गया, 3 बार चल गया, ये लूप भी यहाँ बाहर आ जाएगा। अब प्रिंटिंग का लूप देखिए, बिल्कुल सेम स्टेप पे प्रिंटिंग भी कराया इसने। i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस और फिर से लगाया प्रिंटफ स्लैश एन लाइन तोड़ने के लिए। j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस और ये कॉलम के लिए है और ये रो के लिए है। इसने लगाया प्रिंटफ %d स्लैश t हॉरिजॉन्टल टैब के लिए है, थोड़ा गैपिंग हो जाएगा। एरे i और j। तो ये प्रिंटिंग किस तरह से देखिए, तो पहले ये चलेगा 0 रो के लिए 3 कॉलम, 0 रो के लिए 3 कॉलम जो आपका था नंबर देखिए 56 10 30। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है 56 10 30, ये ऐसे सेल में कैसे रखा होगा, ऐसे रखा, यहाँ से निकाल के ला रहा है 56 10 30, यही रखे थे आप यहाँ 56 10 30। जो डाटा आप यहाँ रखे थे डाटा यहाँ से आ रहा है, तो जो डाटा आपने इनपुट किया था स्कैनर किया था वही आउटपुट में आ रहा है 56 10 30। ये लाइन तोड़ दिया, ये जब जैसे यहाँ गया इसने कहा कि क्या 2 हो गया, इसने कहा नहीं, एक इंक्रीमेंट किया और दूसरे पहले रोक लिया जाएगा ये, और ये कह के लाइन तोड़ दिया, लाइन तोड़ गई यहाँ से। फिर इसने प्रिंटिंग दिया 0 0 j to 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। अब देखिए पहले वाले रो के लिए क्या किया था आपने, पहले वाले रो देखिए 34 21 34 34 21 34
इसी प्रकार से आपका 2 बार हो गया। अब ये एक इंक्रीमेंट और कर देगा, 2 हो गया, फिर आगे 3 चलेगा। अब दूसरे रो के लिए डाटा क्या दिया है आपने देखिए, दूसरे रो में 45, 46, 78, 45, 46, 78 ये डाटा यहाँ भी आ रहा है आपका। तो ये अंदर मेमोरी में ऐसे रखा। अब चूंकि लूप भी पूरा हो गया, बाहर आ गया और आउटपुट भी आगे पूरा हो गया। तो ये 0 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, 0 रो, पहला रो, दूसरा कॉलम, ये 9 डाटा इसने रखा। ये स्कैन ऑफ ऐसे किया और आपका आउटपुट ये ऐसे आया। तो उम्मीद है कि आपको डबल डायमेंशन एरे समझ में आया होगा। ये कुछ दिखेगा नहीं आपको। ये मेमोरी में किस तरह से काम करता है, मेमोरी मतलब रैम में किस तरह ये अंदर जाता है, किस तरह से डाटा आपको देता है, एलोकेशन कैसे देखता है, ये कैसे वहां रखता है, ये हमने आपको समझाया है। और अंदर डाटा कैसे रखा होगा, कैसे रखता है, कैसे रखा हो, कैसे नया लाता है, ये हमारा पार्ट था डबल डायमेंशन एरे, रो और कॉलम और मैट्रिक्स बेस पर। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। यदि आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।